15 अगस्त साल 1946 एक कॉलेज अपने अस्तित्व में आता है। नाम है कॉलेज का MDDM कॉलेज। बिहार राज्य का एक ज़िला मुजफ्फरपुर, जहाँ पे ये कॉलेज स्थित है। अभी हमने हाल ही में भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इस साल ये MDDM कॉलेज अपने 76वें बरस में पहुँच चुका है। एक इस तरह से भी हम इस कॉलेज को देख सकते हैं कि जब हम बात महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी, रोज़गार में भागीदारी की करते हैं, तब 75 साल बाद आज़ादी के और इस कॉलेज के 76वें बरस में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हम अक्सर ग्रोइंग इकनॉमी की बात करते हैं और उस ग्रोइंग इकनॉमी में अगर महिलाओं का योगदान ना हो तो वो इकनॉमी कहाँ तक सीमित रह सकती है और आज के मौजूदा वक्त में ये कितना महिलाओं पर निर्भर करता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए, बिल्कुल एक नॉर्मल बातचीत रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MDDM की ही कुछ हमारी दोस्त जो अभी हाल ही में बनी हैं और MDDM की छात्राएं। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही मतलब एक लड़की जो राजनीति में विश्वास रखती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल लोग राजनीति से भागा करते हैं और वो भी जब राजनीति का माहौल रंगमंच सज रहा है। तो पहले तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विष्णुप्रिया, मैं MDDM कॉलेज इकाई की अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। कब बनी आप अध्यक्ष यहाँ पे? जी हो गया 4-5 महीना। 4-5 महीना। और ये आपका पहला बरस है कॉलेज में? वैसे तो मैं इंटर से इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट से मैंने ICOM फाइनल किया अपना, उसके बाद फिर मैं अभी BBA फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। BBA फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं। अच्छा विष्णुप्रिया, ये बताएं कि अभी कॉलेज खुला है, ठीक है, 1.5 बरस से कॉलेज बंद था, तो उस दौरान क्या क्या समस्याएं आई थी? सबसे पहली समस्या स्टूडेंट्स के भविष्य से, जो हमारे कॉलेज के स्टाफ्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कॉलेज बंद भी था तो उसमें पढ़ाई को लेकर के बहुत सारी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आई और ये ऑनलाइन के थ्रू क्या आई, क्या प्रॉब्लम? देखिए, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस कराए गए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मतलब घर ऐसे जगह पे हैं जहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों के साथ किसी और कारण की वजह से भी प्रॉब्लम आई, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। और इसके बाद जब कॉलेज खुला तो हम लोग का क्लासेस सस्पेंड है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है, ऐसा बता रहे हैं टीचर्स। लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है? जी, सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाई उन लोगों का तो कंप्लीट है नहीं, तो वो लोग एग्ज़ाम देंगी कैसे? और कब है ये एग्ज़ाम आपको? एग्ज़ाम वो तो कुछ पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कब। मतलब एग्ज़ाम को लेके संशय बना हुआ है। तो अभी आपका पहला ईयर कंप्लीट हुआ है? पहला ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब सिलेबस कंप्लीट है लेकिन एग्ज़ाम। आपने दाखिला कब लिया था इस कॉलेज? 20 में। 2020 में लिया था और अभी 2021 का अगस्त चल रहा है। जी, लगभग 1 साल होने वाला है। हाँ हाँ। और आपका ईयरली बेस पे एग्जाम होता है? हाँ, नहीं ईयरली नहीं, हम लोग का सेमेस्टर वाइज होता है। सेमेस्टर, तो पहला सेमेस्टर का एग्जाम हो गया? नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं हुआ। 1 साल हो गया है अभी तक। हाँ, सेमेस्टर बेस नहीं हुआ। तो अच्छा एक बात बताएं विष्णुप्रिया, कि बिहार की जो विश्वविद्यालय हैं या फिर विद्यालय हैं, उनमें ये समस्या बहुत सालों से रही है कि काफ़ी सालों से रही है कि जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स की जो साल रहते हैं वो 3 साल में 5 साल लगता है। तो फिर आपको जब इस बात का ज्ञान था तो फिर आपने कहीं और दाखिला क्यों नहीं लिया? देखिए, पहला तो मैं कहीं और एडमिशन के लिए सोची थी। रांची में एक कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन अचानक से कोविड का दौर आया। उसके बाद फिर बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, पेरेंट्स भी काफ़ी डर गए थे, तो वो सोचे कि नहीं, अब जो भी हो लेकिन यहीं पर बच्चे पास में रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो इसलिए यहीं एडमिशन करवाना पड़ा। एक बात बताइए, आप कॉलेज को लेकर काफ़ी मुखर, क्योंकि आप नेता हैं तो काफ़ी मुखर हैं बाकी दोस्तों के मुकाबले, क्योंकि बाकी दोस्त थोड़े असहज महसूस कर रहे हैं, बाप रे क्या बोल रही है, लेकिन ना फिर भी चलो अच्छी बात है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जो पहले के दोस्त रहे होंगे, आपके सीनियर रहे होंगे, वो भी कॉलेज में पहले पढ़ते रहते होंगे, उनके मुकाबले और आज आप पढ़ रही हैं कॉलेज में, क्या डिफरेंस पाती हैं? डिफरेंस ये है, देखिए पहले बहुत ज़्यादा समस्या थी ये एग्ज़ाम को लेकर के, एग्ज़ाम होती नहीं थी। अभी उससे कुछ ज़्यादा ही समस्या हो रही है कोविड के वजह से। अच्छा। कोविड के वजह से जैसे पहले अगर 2 साल लेट होता था, अब 3 साल लेट हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है। उनके मुकाबले और ज़्यादा ही लेट हम लोग एग्ज़ाम में हो रहा है। और क्या क्या समस्या, मतलब एग्जामिनेशन तो एक समस्या हो गई, और एक एडुकेशन को लेके अगर बात करते हैं कॉलेज की, तो
टीचर लगभग मतलब 5,000 विद्यार्थी होंगे कॉलेज में, हाँ। निश्चित होंगे। तो शिक्षक लोग कैसे हैं, मतलब अगर एक आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 75 स्टूडेंट्स हैं। 75 है। और कितने मतलब आपके मतलब एक ही सेक्शन है या फिर और भी? नहीं, एक ही सेक्शन है। एक ही सेक्शन। जी। ठीक है, तो उस सेक्शन में 75 विद्यार्थी हैं और कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं? 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट और 5 के एक एक टीचर हैं। जी, एक नहीं, एक सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं। 2 टीचर हैं और वो आते हैं पढ़ाने? कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं, कोई तो छुट्टी पे चले जाते हैं, महीनों तक उनका पता ही नहीं रहता है। अच्छा, तो इस बात को लेकर आप प्रिंसिपल या फिर बात की है प्रिंसिपल से आपने? प्रिंसिपल से बात करने का कोई फ़ायदा हो तब तो बात करें। अच्छा, ठीक है। तो एक बात बताइए विष्णुप्रिया, अगर मान के चलते हैं कि आपको शिक्षा मंत्री बना देते हैं, ठीक है, अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री है बिहार के विजय चौधरी, ठीक है, विजय कुमार चौधरी, अगर उनकी जगह हम आपको शिक्षा मंत्री बनाते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहेंगी? क्योंकि एक बात हम बता दें अपने दर्शकों को कि बिहार में मौजूदा जब वित्त बजट आया था तो 2.15 लाख करोड़ का बजट था, उसमें 17% लगभग 38,000 करोड़ शिक्षा को लेकर था। और ये सिर्फ 2021 की बात नहीं है, इससे पहले वाले बजट में अगर जाएंगे आप पिछले साल तो उसमें भी आप ये पाएंगे कि लगभग 34,000 करोड़ शिक्षा को दिया गया है और उससे पहले लगभग 17-18,000 करोड़। अगर हम थोड़ा मोड़ा इधर उधर चूक रहे हो तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन इतना शिक्षा पे बिहार में खर्च होता है। लेकिन उसके अलावा भी जो ये परेशानी बता रही हैं, अगर ये चीज़ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप ये बताएं कि अगर हम आपने आपसे पूछा कि अगर हम आपको शिक्षा मंत्री बना देते हैं, ठीक है, तो आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप शिक्षा में सुधार को लेकर आना चाहेंगे? स्टूडेंट्स की देखिए, शिक्षा में सुधार सबसे पहले स्टूडेंट्स की जितनी भी परेशानी है वो सुनकर कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट में मतलब कि जितनी भी परेशानी होगी वो पहले क्लियर करना चाहेंगे। मतलब आप बोल रही हैं कि आप छात्रों से बात करेंगे? हाँ, छात्रों से बात करके उनकी जितनी भी परेशानी होगी और एजुकेशन रिलेटेड जो भी परेशानी होगी सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए विष्णुप्रिया, काफ़ी मुखर हैं ये। तो आपका नाम क्या है, आप बताएं। आपने क्या, आप पहले नाम बताएं। पम्मी। पम्मी, आप ये बताएं कि आप जब अब कॉलेज आ रही हैं, ठीक है, अब जब आप कॉलेज आ रही हैं तो काफ़ी कुछ अब बदल गया होगा। 1.5 साल पहले जो आप फिज़िकल प्रेजेंस दे रही थी, ठीक है, मतलब लिखने का, सोचने का, क्योंकि 1.5 साल में जब आप एक विद्यार्थी के तौर पे वापस आते हैं, ठीक है, कॉलेज में, तो वो जो प्रैक्टिस रहती है ना वो छूट जाती है। आप इस बात से सहमत हैं कि? हाँ। बिल्कुल सहमत। चलिए ठीक है, क्योंकि वो जो 1.5 साल आपने घर में गुजारा है, ठीक है, तो उस दौरान आपको कई समस्याएं आई होंगी कि साहब घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। उस दौरान पढ़ाई को लेके जो माहौल बना, कैसे डील किया बताएं? बड़ी अच्छे से बात कर रही थी, कैमरा ऑन होते ही मतलब ये हंसने लगी। बताएं क्या बताना? यही कि आपने किस तरह से टैकल किया। अगर 1.5 साल अगर हम पीछे जाके देखते हैं कोरोना के वक्त, तो शुरुआती दौर में तो हमें बड़ा प्यारा लगा कि साहब हम 10-15 दिन हमने बड़ा चला कि भाई घर में रहना है, कॉलेज नहीं जाना है, क्लास नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, शांति है सड़क पे। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजर रहा था तो फिर ऐसा लगने लगा कि साहब अब कॉलेज खोल दो, ठीक है, ऐसा लग तो आपके साथ उस तरह की स्थिति आई या फिर आपने लॉकडाउन में ऐसा क्या किया जो इन सब चीज़ों से बच रही थी? बच नहीं रही थी, लेकिन ये था कि ऑनलाइन क्लास होता था तो ये मतलब कुछ पढ़ाया तो गया नहीं था ऑनलाइन क्लास में, एग्ज़ाम का हो नहीं रहा था। अभी अचानक से मतलब हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एग्ज़ाम होगा। हमने अब भी 2-3 दिन पहले क्लासेस लिए हैं साइट से। अभी जो पर्चा वर्चा भरा रहा है वो एग्जामिनेशन को लेके भर रहा है? वो तो एबीपी का है। अच्छा, वो एबीपी का पर्चा भर रहा है। अच्छा, का जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो अभी चल रहा है यहाँ पर 1 सितंबर से जो 15 सितंबर तक चलने वाला है, उसका वहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है। अच्छा, हमें लगा वो एग्जामिनेशन वगैरह। एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा रहा है, लेकिन वो 12th के एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहे हैं। 12th के एग्जामिनेशन हाँ। फॉर्म भरा रहे हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि लेकिन उस दौरान हम ये सवाल हमारा अभी भी रह गया कि आपने उस दौरान किस तरह की पढ़ाई की? आप उस वक्त पढ़ नहीं पा रही थी या फिर आप कहें कि पढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन जो फिजिकल प्रेजेंस था वो ऑनलाइन में आपको नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा था ऑनलाइन, बहुत प्रॉब्लम हुआ। क्या क्या दिक्कतें आ रही? दिक्कतें क्या है, मतलब पहले तो हम लोग कोर्स ही हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो कोर्स कंप्लीट नहीं अभी हुआ। कोर्स हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ आपकी है। रेगुलर क्लासेस चलती थी?
हाँ चल नहीं मतलब होती थी नहीं होती थी, कभी मन हुआ है कभी नहीं हुआ, ऐसे अच्छा होती ठीक, थी। मतलब आज आ गए तो आप लोग मतलब एक गूगल मीट पे होता होगा ना, किस पे होता हाँ है? गूगल मीट पे होता है। गूगल मीट पे होता होगा, तो आपके पास एक मैसेज आता था कि साहब अभी हाँ, हम क्लास करेंगे, हाँ, और क्लास- कभी कभी नहीं आता था? कभी कभी नहीं आता था। अच्छा, मतलब इस तरह आप मान के चलिए कि महीना में 10-15 दिन क्लासेस होती थी, नहीं होती थी? हाँ 10-15 डेज बहुत हो गया। 10-15 दिन क्लास होती थी, 10-15 दिन क्लास नहीं होती थी। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? अनुप्रिया। हम एमडीडीएम के छात्रा हैं और हम बीसीए डिपार्टमेंट में अभी हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, और अभी हम लोगों का सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होना है। लेकिन हम लोग का इशू ये है ना कि हम लोग को, जैसे आप पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में मतलब अभी ऑनलाइन क्लास हुआ तो आप लोग कितने उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि ऑनलाइन क्लास में हम लोग को इशू ये था कि हम लोग का टाइमिंग था कि अगर 9 से 2 आपका क्लास चलेगा ऑनलाइन, टीचर्स ही खुद ये अब अवेलेबल नहीं रहते हैं कि हाँ आप लोगों का क्लास होगा, बट ये नोटिस रहता है कि 9 बजे से क्लास है, बट हम लोग फ़ोन लेके पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, बट यहाँ पे टीचर्स कभी नोटिस देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो उसके कारण हम लोग का पूरा दिन जाता था फ़ोन में। और फ़ोन हम लोग का सबसे बड़ा इशू इसीलिए बन गया क्योंकि हम लोग 1 मिनट भी फ़ोन छोड़ते थे, अचानक मैसेज आता था क्लास का, हम लोग का छूट जाता था वो क्लास, और उसके बाद टीचर को बोलने पर भी कि सर हम लोग का ऐसे क्लास छूट रहा है तो आप सही टाइमली सुनते नहीं हैं बच्चे का, वो बोलते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, हम जो बोलते हैं हम वही करेंगे। अब आप करना चाहे तो करिए वरना मत करिए। तो आपने कभी इस बारे में अपने बड़े जो डीन हैं या फिर जो प्रिंसिपल है उनसे बारे में उस पर बात नहीं की कभी? बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल मैम है हम लोगों की, तो उनसे अगर हम लोग बात करना चाहें अगर हाँ कभी अगर अवेलेबल है तो हम जाकर बात करना, तो हम घंटों खड़े रह जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल मैम को ऑर्डर नहीं आएगा कि आ जाइए मिलिए, क्योंकि वो बोलेंगे कि अभी मीटिंग में है तो अभी उनका रेस्ट टाइम चलता है, तो उसकी वजह से हम लोग मिल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे कोई जो सीनियर है जिससे हम लोग बात कर सकें, वो खुद भी नहीं चाहती कि हम लोग उसको कोई अपना प्रॉब्लम कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग का नहीं हो पाता है। आप इधर आए, आप आए, आप नहीं आएंगे? अच्छा, इधर आइए। पटेल, आप अब 6 में गए हैं जो एग्ज़ाम नहीं। अच्छा 6। अच्छा एक बात बताएं, आप अभी जो है ना करियर को लेके बड़ा दिक्कत ये चल रहा है कि साहब जो बच्चे हैं, वैसे आपका बनना क्या है आप ये बताएं? अभी MBA करेंगे, MBA करने कंपनी में जॉब। कंपनी में जॉब करेंगे, तो अभी आपने MBA का फॉर्म वॉर्म देखा है कि कहाँ आपको अप्लाई करना है? मतलब BBA कंप्लीट हो तो ना MBA का फॉर्म भराएगा, क्योंकि अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, बाकी सब यूनिवर्सिटी में हो चुका है, लेकिन ये तो कॉलेज आपने में क्राइटेरिया वगैरह देखा है कि इस बार क्या कौन सी क्राइटेरिया चेंज हुई है नहीं हुई है? 21 में कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग को सर बोल रहे हैं, हम लोग के डिपार्टमेंट के सर की सही मतलब हो जाएगा, 2021 तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम कैसे होगा कि 5th 6th का एग्ज़ाम एक ही बार लिया जाएगा, तो हम लोग का 21 तक फाइनली होना है। अच्छा 21 तक आपका फाइनली हो जाना है। हम ये पूछ रहे हैं कि मतलब अभी जैसे बहुत सारे क्राइटेरिया चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी 12th का एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, तो उस बेसिस पे अब जो अगला मास्टर्स का जो सिलेक्शन है, क्योंकि अभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन तो हो नहीं रहा है, मेरिट बेसिस पे एग्जामिनेशन हो रहा है कि साहब आपका 10वीं में 12वीं में और ग्रेजुएशन में जो मार्क्स है उसी बेसिस पे आपके मास्टर्स में सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो MBA का अब का क्राइटेरिया आपने पता किया है कि अगर 12th का एग्जामिनेशन अगर आपका मान लेते हैं ख़राब गया, ठीक है, तो उसके बाद अब अगर हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप MBA कर रही हैं, ठीक है, तो उसमें 12th का मार्क्स इधर उधर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? नहीं, उतना नहीं हो रहा है उतना। हाँ हो रहा है, बस अभी जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब अभी देख लीजिए 10 और 12 का कोरोना के कारण कितने बच्चे को पास आउट कर चुका है, वो उसमें हम लोग के सीज़न में वैसे नहीं हो पाया था। तो वो बच्चों के लिए एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि वो लोग एग्ज़ाम का तैयारी कर नहीं पाया पास, उन लोग का फ्यूचर एक तरह से बच गया। आपको ज़रा बुला रही हैं, आप चाहें ज़रा जी। तो हम ये पूछ रहे थे कि आप, अच्छा आप एक बात बताएं, फ्यूचर को लेकर आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? मेरा फ्यूचर है कि हमको आगे मतलब BCA भी कर रहे हैं, तो सोचे MCA करने का सोच रहे हैं, आगे मास्टर्स लेने का, लेकिन यहाँ की पढ़ाई के अकॉर्डिंग तो लग नहीं रहा है कि मेरा टाइमली MCA ये सब कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे है कि BCA मेरा
तो BCA मेरा है कि 3 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे जैसा पढ़ाई चल रहा है, मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। 1 ईयर में 2 एग्ज़ाम होता है, लेकिन हम लोग का 1 एग्ज़ाम भी अभी तक नहीं हुआ है, 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब है कि सेकेंड ईयर में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर होगा, तो उसकी वजह से कितना इशू हुआ मेरा MCA, मतलब मेरा टाइमली होने से रहा। तो यहाँ पे मेरा 4 साल 5 साल ऐसे ही BCA में निकल जाएगा, और अगर मैं बाहर से कहीं से करती तो टाइमली होता, और जिसकी वजह से मेरा 5 साल में MCA तक कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पे इस अकॉर्डिंग चलने पर तो MCA टाइमली तो होने से रहा। तो ये बातें थी जो हमने अभी की है MDDM की छात्राओं से। बहुत सारी बातें निकल के आई, कुछ पॉजिटिव आई, कुछ नेगेटिव आई। किसी ने संस्था पे कुछ सवाल उठाए, किसी ने कुछ कमियां गिनाई, किसी ने कुछ खूबियाँ बताई। और अब हम ये कह सकते हैं कि जब 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, 76वें बरस में MDDM कॉलेज पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी जिस शिक्षा की बात नीतीश सरकार करती आई हैं, एक बजट पेश होता आया है, उस हिसाब से हमें शिक्षा में उस हिस्सेदारी दिखाई नहीं पड़ रही है। आप देख रहे थे सुदामा न्यूज़। मेरा नाम सूरज कुमार।